आखिरी क्लास मतलब कल हमारा जो है थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था, वही सारी चीज एक बार रिवाइज करवा देते हैं। सेम चीजें आपका 1861 वाला शुरू होता है। 1861 में किसका गठन किया जाएगा? 1861 में हमारा कौन सा? मध्य प्रांत। मध्य प्रांत बना था, तो मध्य प्रांत के अंतर्गत जो सेंट्रल प्रोविंस है, मध्य प्रांत बना था। किन किन क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था? तो एरिया कौन कौन से क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था? ठीक है, तो तीन चीजें मेन याद रखना था आप लोगों को। एक हमारा है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। दूसरा मध्य प्रदेश हो गया। तीसरा आपका छत्तीसगढ़। इन अभी वर्तमान राज्यों को लेकर हमारा बनाया गया था। लेकिन इसमें जब बनाया गया 1861 में, उस समय कौन सा भी राज्य हिस्सा हुआ करते थे भाई? कौन सा? उड़ीसा भी हमारा क्या हुआ करते थे? हिस्सा। बाद में फिर 1905 में उड़ीसा वाला क्षेत्र चले जाएगा कहाँ? बंगाल। ये कहानी आपको बताया था। मध्य प्रांत का गठन हुआ। इस मध्य प्रांत के अंतर्गत फिर किसका गठन करेंगे हम? जिलों का। जिलों का गठन किए गए लगभग 19 जिले, जिनमें से छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आएंगे? ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, और एक आपका संबलपुर। हमारा छत्तीसगढ़ लिख देते, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। इन क्षेत्रों को मिलाकर जो हमारा क्या बनेगा भाई? जब ये तीनों जिले थे, जिलों के बाद जिलों के ऊपर भी इसको शासन करने के लिए क्या बना दिया हमने? संभाग। तो एक संभाग बना। संभाग कौन सा? संभाग हमारा कौन सा था जी? छत्तीसगढ़ क्या बना? एक संभाग बना। ये संभाग कब बना है? तो छत्तीसगढ़ वाला अगले साल 1861 में हमारा ये जिला बना था। अब इन जिलों को भी शासन करना है, उसके लिए छत्तीसगढ़ संभाग बना 1862। 1862 में क्या बन गया? ये संभाग बना। ठीक, जब ये संभाग बने तो इस संभाग का मुख्यालय कहां था? मुख्यालय अगर पूछा जाए, इस संभाग का मुख्यालय कहां पर था? रायपुर। मध्य प्रांत का मुख्यालय कहते तब आप क्या कहेंगे? नागपुर। अगर मध्य प्रांत का मुख्यालय कहेंगे तो नागपुर। लेकिन छत्तीसगढ़ संभाग, इस संभाग का मुख्यालय क्या है? रायपुर। इसीलिए हम कह देते हैं भाई, रायपुर संभाग कब बना है? इसीलिए क्या कहते हैं, रायपुर संभाग कब बना है? 1862। 1862 में हमारा संभाग बना है, रायपुर संभाग भी कह देते हैं। ये कहानी हमारा था। फिर आगे देखिए, आगे हमारा है, ठीक, आगे 1862 के बाद सीधा सीधा हम कहां पर आ गए? 1905। 1905 में अगर देखेंगे तो 1905 में क्या हुआ था? इस समय बंगाल विभाजन। तो आपको बताया था, बंगाल विभाजन की पूरी कहानी आपको समझा दिए थे। तो बंगाल विभाजन में दो तरीके का आधार बनाते हैं। एक तो आपका क्या हो जाएगा बंगाल विभाजन में? किस आधार पर हुआ था भाई? एक धार्मिक आधार पर, हिंदू मुस्लिम वाला, और दूसरा कौन सा? भाषाई। अब उसी भाषाई आधार पर जब बंगाल विभाजन हुए, तो इस बंगाल विभाजन के अंतर्गत जो पांच जो संभाग, पांच हमारे जो है रियासत थे, ये पांच रियासत कहां पर चले गए? बंगाल प्रांत में। वहां पर चले गए बंगाल प्रांत में। हमारा कौन कौन से जो प्रांत बंगाल प्रांत में गए हैं अगर पूछा जाए तो? मध्य प्रांत से उड़िया भाषी जो पांच प्रांत है, उनको हम क्या करेंगे? वहां भेज देंगे। तो कौन कौन सा था भाई? कल आपको याद करवाया था। सबसे पहला कौन सा? पटना। पटना के बाद सोनपुर। सोनपुर के बाद, ठीक है, एक हमारा रायरा खोल। रायरा खोल के बाद बामरा। बामरा के बाद काला हांडी। याद आया ये? काला हांडी। ठीक है, तो ये हमारा जो पांच रियासत कैसे थे? उड़िया भाषी थे। इन पांचों को हमने कहा भेज दिए? बंगाल प्रांत में। अब जो बंगाल प्रांत में ऑलरेडी हिंदी भाषी थे, उनको कहां ले आएंगे? मध्य प्रांत में। तो वो पांच रियासत जो हमारे हिंदी भाषी थे, उसे कहां पर लेकर आया गया? मध्य प्रांत। कौन कौन सा वो जगह था मध्य प्रांत? तो ऊपर में आपको मैप बना के बताया था भाई, पांचों नाम। पहला एक जगह हमारा कौन सा है? चांग बखार। दूसरा जगह कौन सा था? ठीक है, चांग बखार के बाजू में ही कोरिया। कोरिया के बाजू में सरगुजा। सरगुजा के बाजू जसपुर, और जसपुर के ही नीचे हमारा उदयपुर। ये पांच रियासत आप लोगों को कल एकदम याद करवा दिए थे। ठीक है, ये पांचों के पांचों हिंदी भाषी थे, जिसको कहां लेकर आ गए? मध्य प्रांत में। ये पांच रियासत जो रहेंगे उड़िया भाषी, जिसको कहां पर शामिल कर दिए? बंगाल प्रांत। अब इसी बीच में एक जिला भी, एक जिला भी तो कैसा है? उड़िया भाषी है। कौन सा जिला? इस जिला में एक जिला उड़िया भाषी है। कौन सा जिला उड़िया भाषी है भाई? कौन सा?
संबलपुर है, कौन सा जिला? संबलपुर। तो ये संबलपुर भी जिला कहां चले जाएगा? ये भी बंगाल प्रांत में। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कौन से जो है जिला हमारा हिस्सा नहीं रहेगा 1905 में, तो कौन सा? संबलपुर जिला। तो ये संबलपुर जिला 1905 में कहां पर हो गया? ये बंगाल प्रांत का हिस्सा हो गया। याद आ रहा है अब थोड़ा थोड़ा? कल का ही है पूरा चीजें। फिर इसके बाद हमने देखे थे मेन कहानी यहां से शुरू होती है 1918। 1918 में क्या हुआ था भाई? पहले 1918 में ही पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा क्या बनाया गया? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा ही क्या बनाया गया? एक मानचित्र बनाया गया। इस वजह से जो है अपनी पांडुलिपि पर मानचित्र बनाया, इस वजह से क्या कहा जाता है? एक तो संकल्पनाकार, संकल्पनाकार, या इसी को हम क्या कह देते हैं? स्वप्न दृष्टा। याद आया? इसी को क्या कहते हैं? पहला छत्तीसगढ़ का संकल्पनाकार या स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। यहां पर 1918 की कहानी समझ में आया। 1918 के बाद हमारा जो है आगे चलेगा। 1918 के बाद हमारा 1900 जो हमारा सीधा 24। तो 1924 में एक परिषद का गठन है, रायपुर जिला परिषद। तो रायपुर जिला परिषद के द्वारा क्या रखे गए? इनके द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखे गए थे कि नहीं? याद है? फिर इसके बाद हमारा 1925 में एक संगठन बना है। संगठन का नाम क्या है? सूधी संघ। छत्तीसगढ़ सूधी संघ भी कहा जाता है इसी को। इस सूधी संघ के जो सचिव हुआ करते थे, सचिव कौन हुआ करते थे? शिवदास, शिवदास पांडे। तो शिवदास पांडे इसके सचिव हुआ करते थे, जिन्होंने क्या किया भाई? शिवदास पांडे के द्वारा जो है ये रखा गया था प्रस्ताव पृथक छत्तीसगढ़ का। फिर इसके बाद जो है 1925 के बाद सीधा सीधा हम क्या आते हैं? 1939, 1939 जब आए तो 1939 के अंतर्गत जो है क्या होगा? यहां पर त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। ठीक है, त्रिपुरी कांग्रेस का जो हमारा त्रिपुरी अधिवेशन है, तो यहीं पर क्या रखा गया भाई? एक प्रस्ताव रखा गया कि नहीं रखा गया पृथक छत्तीसगढ़ का? याद है? त्रिपुरी अधिवेशन में ही प्रस्ताव रखा गया। ये प्रस्ताव जो रखे गए थे किनके द्वारा रखा गया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। ये पूरी कहानी। क्या ये प्रस्ताव पारित हुआ? क्या नहीं हुआ? क्या हो गया था भाई? इस समय वर्ल्ड वार चल रहे थे, इस वजह से प्रस्ताव क्या हो गया? खारिज। ये खारिज हो गया। तो यहां तक हमने कल कहानी समझे थे पूरा का पूरा। ठीक है, लगभग लगभग आप लोग जो है यहां तक की कहानी पूरे समझ लिए थे। अब इसके आगे ही हमारा सुनिए। अब देखिए यहां से जो है अब भारत आजाद होने की स्थिति में है। क्या होने वाला है? आजाद। 1947 में हमारा भारत आजाद होगा। उससे पहले ही पता चल गया है कि 1947 से पहले ही हमें पता चल गया है कि अंग्रेज अब भारत छोड़ के चले जाएंगे, शासन अब किसके हाथों में रहेंगे? भारतीयों के हाथ में। तब क्या किया जाए भाई? नए राज्य तो बनेंगे, है कि नहीं? तो अब नए राज्य बनेंगे ऐसा करके एक पार्टी बनाया जाता है 1946 में। 1946 में एक अलग पार्टी बनती है जिसे कहते हैं छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। ये जो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच जो स्थापना किए गए हैं, किनके द्वारा ये स्थापना किया गया था? तो किनके द्वारा किया गया था? ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा। ठाकुर प्यारेलाल जी। तो ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा क्या किया गया? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बनाया गया। अब ये जो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बना है, तो क्यों बना? रीजन समझ में आया? क्योंकि हमारा क्या होने वाला है? 1947 में आजाद। अब नए राज्य बनेंगे तो क्यों ना पहले से हम मांग शुरू कर दें। तो मांग शुरू करने के लिए क्या बना दिया गया? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। अब ये जो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी जो मंच बना, इस छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का जो उद्देश्य भी रहेगा, इसका पर्पस, उद्देश्य क्या रहेगा? पृथक छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का क्या किया जाए? गठन किया जाए। इसका उद्देश्य ही क्या रहेगा? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य गठन करने के ही उद्देश्य से क्या स्थापित किया गया है? ये मंच स्थापित किए गए थे, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। रीजन समझ में आया क्यों किया है? तो ठीक है, इसका उद्देश्य। अब देखो इससे पहले क्या कोई संगठन जिन्होंने मांग किए हैं? क्या इससे पहले कोई संगठन ने पृथक छत्तीसगढ़ का मांग किए हैं कि नहीं?
सुधी संघ हो गया, रायपुर जिला, वो भी तो है संगठन। संगठन के माध्यम से हमने क्या किए हैं, प्रयास किए हैं कि नहीं किए हैं। लेकिन क्या वो संगठन इसी उद्देश्य से बनाया गया था क्या भाई? क्या रायपुर जिला परिषद इसी उद्देश्य से बनाया गया है? नहीं, रायपुर जिला परिषद का काम था स्कूली शिक्षा से रिलेटेड, परिषद का काम रहेगा दूसरे काम से बनाया गया था, उद्देश्य ये नहीं था। ठीक है, सुधी संघ का भी क्या उद्देश्य यही था क्या? नहीं था, उसका भी दूसरे पर्पज से था, लेकिन यहाँ के लोग शामिल है तो अलग अपना क्षेत्र हो जाएगा करके अपने तरफ से मांग रखते हैं। ये ऐसा संगठन है जिनके उद्देश्य ही क्या था, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य, और कोई उद्देश्य नहीं, सीधा क्या करना है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का क्या करेंगे, हम गठन करेंगे। समझ में आया? क्या करेंगे, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन करना है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम संगठन है ये। कैसा है हमारा, प्रथम संगठन, पहला ऐसा संगठन या पहला हमारा जो है संगठित रूप से प्रयास करने वाला जो है छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बना था हमारा। ठीक है, इसीलिए इसे प्रथम संगठन कहा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन करने के उद्देश्य के लिए। समझ में आया? याद हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ, हुआ क्वेश्चन। अब आप लोगों को क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच की स्थापना कब हुई थी, डेट बताओ। 1946, 1946 बताते जाओ, नहीं एक एक करके पूछूंगा, अभी सामूहिक रूप से बता सकते हो आप लोग, तो बताना है बिना देखे, कोशिश करो, भले गलत होता है, सोचो, जितना ज्यादा सोचोगे उतनी चीजें अच्छी याद होगी। ठीक है, अगर कहा जाए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बना कब है, तो 1946। कब बना है, 1946 में। किनके द्वारा, ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा ही बना है। बस ये दोनों चीजें आप लोग याद रखना। अब यहां पर मुद्दा ये हुआ, 1947 में हम हो गए आजाद, 1947 के अंतर्गत क्या हो गए, आजादी, 15 अगस्त के दिन हमारा आजादी हो गई। तो इसके बाद चर्चा हुई कि कैसे हमारा काम चलेगा, तो हमारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल ही रही थी। क्या चल रहा था, संविधान निर्माण हमारा प्रक्रिया चल ही रहा है। अब मुद्दा आता है कि हम राज्यों को कैसे शासन करें। पहले तो अंग्रेज शासन कर रहे थे, अब तो जितने रियासत थे वो भी कहां पर शामिल हो गए, पूरे भारत में जितने पूरे राज्य थे सभी के सभी कहां, जितने रियासत थे सभी के सभी कहां हैं, भारत संघ में शामिल हो गए। हुए कि नहीं भाई, कहानी आप लोगों को पहले भी सुनाए थे या सुने होंगे आप लोग, जो यहां पर जितने रियासत थे इन सभी रियासतों का क्या हो चुका है, विलय। अब विलय हो चुका है तो हमारा भारत का क्षेत्र बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एरिया बढ़ गया, तो उसको शासन करने के लिए हम क्या बनाएंगे, नए राज्य। नए राज्य बनाए तो बनाए कैसे, सवाल दो था इसमें, बनाए या तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बनाएंगे या बनाया जाएगा कैसे आधार पर, भाषाई आधार पर। मुद्दा क्या चला, अगर भाषाई आधार को प्राथमिकता देंगे, एक राज्य कोई भाषाई आधार पर अगर बना दे तो क्या होगा भाई, सब अपना मांग करेंगे कि नहीं, हम लोग भी छत्तीसगढ़िया वाला है तो छत्तीसगढ़ हमारा क्या होना चाहिए, अलग से राज्य होना चाहिए, मांग होगा कि नहीं। तो पहला सरकार ने कहा कि भाषाई आधार पर नहीं बनाना चाहिए, किस आधार पर बनाया जाए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर क्या किए गए, नए राज्यों का गठन किया गया। तो इस समय ग्रुप बांट दिए, A B C D ऐसा करके 4 ग्रुप हुआ करते थे, जिसमें राज्यों को रखा गया, इस ग्रुप के राज्य, इस ग्रुप के राज्य, इस ग्रुप के राज्य, ऐसा करके। ठीक है, संविधान में पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल, यहां हमारा कोई काम का नहीं है इसलिए मत लिखोगे तब भी चले, बस कहानी समझने के लिए। अब हुआ एक व्यक्ति आए 1953 में, 1953 में, 1953 में एक व्यक्ति जिसका नाम है पोटलू श्रीरामल्लू। इनका नाम क्या है, पोटलू या श्रीरामल्लू, पोटलू भी कहते हैं इसी को, पोटलू रामल्लू। ये व्यक्ति जो है आंध्र प्रदेश राज्य, आज के कौन से राज्य का है, आंध्र प्रदेश। ठीक, इसका नाम संविधान में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ये व्यक्ति ने क्या कर दिया, आमरण अनशन कर दिए, आमरण अनशन, आमरण अनशन कर दिए किसके लिए, आंध्र प्रदेश जो तेलुगु भाषी है, तेलुगु भाषी हमारा क्या होना चाहिए, एक राज्य होना चाहिए करके। भाषाई आधार पर इन्होंने क्या कर दिया भाई, 53 दिनों का, कितने दिनों का, 53 दिनों का जो है इन्होंने क्या कर दिए थे, आमरण अनशन। 53 दिनों के बाद इस श्रीरामल्लू पोटलू की क्या हो जाती है, मृत्यु हो गई। जैसी इसकी मृत्यु हो जाती है 53 दिनों के उपवास के कारण, तो सरकार जो है चिंतित हो गई कि नहीं भाई। मान लो भी आप आराम से कोई भी, जैसे अन्ना हजारे वाले देखे आप लोग, सुने होंगे, अन्ना हजारे जब हड़ताल कर रहे थे तो क्या करते, उपवास रखते थे, और धोखे से मर जाते हो तो क्या होता, गड़बड़ हो जाता ना भाई।
तो इसलिए क्या है, तुरंत नियम कानून बनाया गया। सेम यहां पर भी होगा। श्रीरामल्लु पोर्टलू की यहां तो मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद सरकार भाषाई आधार पर 1953 में ही भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना है, तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश राज्य। जो है कौन सा राज्य रहेगा, आंध्र प्रदेश राज्य। 1953 में 1953 में ही इसे क्या बनाया गया भाई, 1953 में इसे राज्य बनाया गया। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। अब एक राज्य भाषाई आधार पर बना है आप, तो कई सारे लोग मांग करेंगे कि नहीं करेंगे, शुरू हो जाएगा भाई। एक उड़िया वाले कहेंगे हमारा उड़ीसा राज्य होना चाहिए, इधर गुजरात वाले कहेंगे गुजराती राज्य होना चाहिए, इधर महाराष्ट्र कहेंगे मराठी राज्य होना चाहिए। मतलब अब भाषाई आधार पर राज्य बनने की मांग तेज हो जाएगी। एक आदमी को मारना है, राज्य बनाना है, आमरण अनशन करके मार दो, उसके बाद एक नया राज्य बन जाएगा भाई। तो ये पूरा कहानी चल रहा था इस समय हमारा जो है। अब ये पूरी कहानी चल रही थी, सरकार को भी समझ में आ गया कि भाषाई आधार पर अब मांग उठेगी, तो क्यों मांग उठने या हड़ताल होने से पहले हम लोग क्या बना दे, एक आयोग बना देते हैं। इसीलिए तुरंत एक आयोग बनाया गया। एक क्या बनाया गया, यहां पर आयोग बनेगा। आयोग बनाया गया, आयोग का नाम है फजल अली आयोग कहते हैं। क्या कहा जाता है, फजल अली आयोग। ये जो फजल अली आयोग हमारा बनेगा, ये रिटायर्ड न्यायाधीश थे। फजल अली जो थे कौन थे, रिटायर्ड न्यायाधीश थे। उन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, मतलब आयोग बनाया गया। ठीक है, आयोग किस लिए बनाया गया था, राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए। क्या करने के लिए, राज्यों का क्या भाषाई आधार पर हमें राज्य बनाना है कि नहीं बनाना है, इसी मुद्दे को लेकर बनाया गया। तो आयोग ने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य बना सकते हैं। ये समिति बनाई थी 1953 में। कब बना है, 1953 में ही हमारा ये समिति बना है, आयोग बना है, फजल अली आयोग। और इन्होंने जो है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट से पहले कुछ कहानी की रिपोर्ट देते हैं 1955 में देंगे। कब देंगे, 1955 में। ठीक, तब इस आयोग के सामने एक व्यक्ति ने क्या रखा, एक प्रस्ताव रखा। क्या रखे जी, एक प्रस्ताव। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो है एक व्यक्ति जिसका नाम सुने होंगे, ठाकुर राम कृष्ण सिंह। इनका नाम जानते हैं आप लोग, कौन है भाई ये, अब ठाकुर लगा तो ना, ठाकुर प्यारेलाल का बेटा। ठाकुर प्यारेलाल जो थे, उन्हीं के बेटे का नाम क्या था, ठाकुर रामकृष्ण। अब ये जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह जो है, ये क्या करते हैं, इस आयोग के पास, एक आयोग के पास जो है, इसी 1955 रिपोर्ट देने से पहले क्या रखते हैं भाई, एक छत्तीसगढ़ राज्य का प्रस्ताव। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्या किया गया, प्रस्ताव रखा गया था भाई। हुआ यह था यहां पर कहानी कि ठाकुर रामकृष्ण, अभी मध्य प्रांत है हमारा, कौन सा एरिया है, मध्य प्रांत। कहानी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा एरिया हमारा क्या है, अभी मध्य प्रांत है, अभी अलग अलग राज्य नहीं बने। जब मध्य प्रांत है तो उस मध्य प्रांत के एक विधायक हुआ करते थे, कौन, ठाकुर रामकृष्ण। तो यही विधायक के द्वारा कई जगह यह लिखा गया है कि उस मध्य प्रांत के जो विधानसभा थे वहां पर यह प्रस्ताव रखा गया। लेकिन बहुत सारे बुक में यह दिया हुआ है कि 1955 में जो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रस्ताव आयोग के पास भेजा गया था, क्योंकि आयोग रिपोर्ट देने वाले हैं। तो इस आयोग को यह दिलाने के लिए, यह दिखाना है कि हमारा भी भाषाई आधार पर एक अलग राज्य बन सकता है। क्या हो सकता है, भाषाई आधार पर एक अलग राज्य बन सकता है। इसी वजह से ठाकुर रामकृष्ण सिंह 1955 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का प्रस्ताव किनके पास भेजा गया था, आयोग, इस आयोग को, ताकि आयोग का ध्यान आकर्षित होगा ना, तभी तो। मान लो आपको पता चल गया यहां कुछ काम होने वाला है, तो आप अपना प्रस्ताव भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, कि हमारा भी काम निकल जाए करके। वैसे यहां पर हुआ। अब जैसे यहां पर जो है इन्होंने रिपोर्ट दिए, इनके द्वारा 1955 में जब रिपोर्ट आया, इनकी रिपोर्ट, तो इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि टोटल आप कितने राज्य बना दो भाई, 16 राज्य बना दिया जाए। कितने राज्य बना दिया जाए, 16 राज्य बना दे। और 3 और 6 जो हमारा 6 केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, यूनियन टेरिटरी हमारा जो है केंद्र शासित प्रदेश हमारा। कितने राज्य बनने चाहिए, 16। कितने यूटी बनने चाहिए या केंद्र शासित प्रदेश बनने चाहिए करके, 6। कितने कहा उन्होंने, 6।
तो यहां पर फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार को आप जो भाषाई आधार पर 16 राज्यों में बांट दो, और जहां जहां पर राज्य नहीं बना सकते उसको क्या बना दो, आप यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बना दो। सरकार के पास ये रिपोर्ट भेजा गया, रिपोर्ट आए तो रिपोर्ट में क्या है, जो बोला गया है उनको पूरा मान लेंगे क्या ये लोग? पूरा मान सकते हैं क्या भाई? पूरा नहीं माने। क्या किया इन्होंने, जो 16 राज्यों के बजाय 16 राज्यों के बजाय इन्होंने गठन कर दिए कितने, इन्होंने जो गठन किए टोटल 14 राज्य। कितने राज्य का गठन किया गया है? 14 राज्यों का गठन किया गया। और इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो इसमें टोटल हमारा जो है, सॉरी उल्टा हो गया, यहां पर 6 जो है हमारा यूनियन टेरिटरी, इन्होंने 3 कहा था, उल्टा हो गया था, सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, बस बस। यहां पर क्या लिखना, इन्होंने बोले थे 3 बनाओ, इन्होंने बना कितने दिए थे, टोटल 14, ये वाला याद रखना। तो रिपोर्ट में क्या कहा गया, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, लेकिन सरकार ने बनाया कितने, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया इनके द्वारा। पूरा कहानी ये समझ में आया कि नहीं? यहां तक का बताओ पूरा। ये पूरा घटना जितना मैं अभी बताया हूं, इनमें से एक ही लाइन काम का है आपका, ये वाला ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा जो है 1955 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव रखा गया था इस आयोग के समक्ष, जो है बस यही लाइन काम का है। बाकी पूरा का पूरा आप लोग संविधान में पढ़ोगे। जब संविधान पढ़ेंगे आप लोग, संविधान अभी चल रहा होगा आप लोगों का, आज चालू है ना अभी, तो संविधान जो पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ये चीजें पूरा का पूरा चीजें रिपीट होगा, ये पूरा कहानी, ठीक है। अब हमारे छत्तीसगढ़ के हिसाब से क्या हुआ, जब पता चला यहां पर जो राज्यों का गठन किए गए हैं, 1956 में बहुत सारे राज्य बन गए, 1956 में हमारे बहुत सारे राज्य बने, जिनमें से एक राज्य बना है, एक राज्य हमारा कौन सा, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य बन गया, मध्य प्रदेश राज्य बनेगा करके। मध्य प्रदेश राज्य का क्या किया जाएंगे यहां पर गठन। जैसी रिपोर्ट में जो है सरकार ने प्रकाशित किया कि हमारा क्या बनने वाला है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत किसे शामिल करेंगे, छत्तीसगढ़ को। लेकिन छत्तीसगढ़ वाले क्या चाह रहे थे भाई, छत्तीसगढ़ क्या चाहते हैं, अलग से हमारा राज्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अलग से राज्य। इसी वजह से यहां पर जो है 1956 जनवरी में ही 1956 में ही हमारा क्या हो जाता है, आंदोलन शुरू हो जाते हैं स्टार्ट, क्योंकि रिपोर्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का नामो निशान नहीं था, तो आंदोलन शुरू हो गए, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ बन नहीं रहे करके। तो एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम है डॉक्टर खूबचंद बघेल। कौन थे भाई, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, इनकी एंट्री होती। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा क्या किया जाता है, लोगों को संगठित करके आंदोलन चलाने के लिए इन्होंने क्या किए, इनके द्वारा जो है इनको संगठित करके एक नया संगठन बनाया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ महासभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ध्यान रखना, इसे क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ महासभा। तो पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना या गठन कब हुआ है, तो 1956। रीजन समझ में आया क्यों हुआ है, तो बैकग्राउंड कहानी समझ गए कि नहीं, बैकग्राउंड कहानी यही है आप लोगों को, इसीलिए बताना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ महासभा गठन क्यों हुआ, क्योंकि रिपोर्ट दिया गया 16 राज्यों केंद्र शासित, इस 16 राज्यों में भी छत्तीसगढ़ नहीं था। जब सरकार बनाने वाले हैं 14 राज्य, वहां पर भी छत्तीसगढ़ नहीं है। जब दोनों में छत्तीसगढ़ राज्य नहीं है, इस वजह से इन्होंने क्या किए, एक नया संगठन बनाया छत्तीसगढ़ महासभा। इस महासभा के माध्यम से हम क्या करेंगे, आंदोलन चलाएंगे। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, पृथक छत्तीसगढ़ का मांग करेंगे, ऐसा करके, ठीक है। जिसके स्वयं क्या रहते हैं भाई, डॉक्टर खूबचंद बघेल जो है इसके स्वयं क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहते हैं, स्वयं इसके क्या रहेंगे, अध्यक्ष। और एक व्यक्ति जिसका नाम है दशरथ चौबे, एक नाम क्या है, दशरथ चौबे। तो दशरथ चौबे इस संगठन के छत्तीसगढ़ महासभा के क्या हुआ करते हैं, ये छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव थे। छत्तीसगढ़ महासभा के क्या हुआ करते हैं, महासचिव। समझ में आया दोनों चीजें, आया कि नहीं आया भाई, ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, बहुत ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन आया छत्तीसगढ़ राज्य गठन से, तो यही मेन क्वेश्चन आया है आज तक, सबसे ज्यादा बार यही पूछा गया। पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ है, 1956 में, किनके द्वारा, खूबचंद बघेल के, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वयं क्या रहेंगे इसके अध्यक्ष। इसके महासचिव कौन थे,
दशरथ चौबे। तो दशरथ चौबे इसके महासचिव रहते हैं, खूबचंद बघेल जिसके क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहते हैं। बना कब है, 1956। अब ये लगातार मांग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य क्या होना चाहिए हमारा, एक अलग से क्षेत्र बनना चाहिए, मतलब चाहिए भाई छत्तीसगढ़ राज्य बनाया जाए करके। क्लियर, छत्तीसगढ़ राज्य हमारा बनाया जाए। अब ये मांग चलते रहेगा चलते रहेगा, अभी तक बन नहीं पा रहा है। ठीक है, इसमें हमारा बन गया इस बीच में 1956 में ही, जब ये आंदोलन चल रहा है उसी बीच में हमारा क्या बन गया, ठीक है, ये 1956 में हमारा राज्य बन गया। कब, नवंबर। तो आप लोग देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य कब बना है भाई, नवंबर 1956। तो नवंबर 1956 के अंतर्गत हमारा क्या बना है, मध्य प्रदेश राज्य बना। और इसी मध्य प्रदेश का हिस्सा रहेगा क्या, छत्तीसगढ़। इसी मध्य प्रदेश का क्या रहेगा, हिस्सा रहेगा छत्तीस। तो 1956 से जो हम मध्य प्रदेश राज्य के हिस्सा रहेंगे, जब नया राज्य हमारा गठन होगा तो लगभग 44 वर्षों के बाद ये अलग होगा। कैसे होगा हम देखते हैं। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। आ गया, याद हुआ पूरा कहानी, पूरा कहानी याद हुआ कि नहीं, पहले बताओ। चलो बताओ, रिपीट करो एक बार पूरा। ठीक है, कहां से रिपीट करो, 1918 से बताओ। 1918 में क्या हुआ था, हाँ, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या बनाया, मानचित्र बनाए। इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का पहला स्वप्नदृष्टा या संकल्प गणना। 1924 में क्या हुआ था, 1924 रायपुर जिला परिषद ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। फिर 1925 में सुधी संघ के द्वारा क्या किया गया, मांग रखे गए, जिसके सचिव कौन थे, शिवदास पांडे। फिर 1939 में क्या हुआ, त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन में हमने क्या, पृथक छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव रखा गया, किनके द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। क्या ये प्रस्ताव पारित हुआ था क्या, नहीं। फिर उसके बाद हम संगठित तरीके से पहला संगठन बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ही क्या रहेगा, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन करना। वो संगठन कौन सा बना हमारा, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। याद करो कौन सा, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। किनके द्वारा स्थापित किए गए, ठाकुर प्यारेलाल। वो कब किया गया था, तो 1946। तो 1946 में संगठन ने मांग शुरू की। जैसी भारत हमारा आजाद हुआ, क्या आजादी के बाद हमारा राज्य बन पाया क्या, नहीं बन पाया। लेकिन आंदोलन शुरू हुआ, भाषाई आधार पर राज्य बनाना है। तो इसमें एक आदमी ने आमरण अनशन कर दिए, कौन, पोटलू, श्री रामल्लू या श्री रामल्लू पोटलू करके उनका नाम है, आगे पीछे चलेगा वो। तो इन्होंने आमरण अनशन कर दिया, उसके अनशन के चलते वो मर गया। उसी के तहत हमारा क्या बनेगा, एक नया राज्य बना भाषाई आधार पर, पहला कौन सा, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश बनने वाला, जो भाषाई आधार पर बनने वाला कैसा राज्य है, फर्स्ट राज्य था भाई। ये आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इंडियन जीएस में, पहला राज्य है जो। फिर इसके बाद जो है, अब भाषाई आधार पर मांग उठेगा करके हमने आयोग बनाया। कौन सा आयोग बनाया गया, कौन सा, फजल अली आयोग। आयोग का नाम क्या है, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग जो बनाया गया था, इस आयोग के समक्ष जो है पृथक छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव रखा गया था, किनके द्वारा, ठाकुर ठाकुर रामकृष्ण जी। ठाकुर प्यारेलाल पहले आएंगे, उसका बेटा फिर उसके बाद 1955 में, 55 में जो है उन्होंने आयोग के सामने क्या रखा, एक प्रस्ताव रखा कि छत्तीसगढ़ भी हमारा क्या होना चाहिए, एक क्षेत्र। ठीक है, आयोग ने जब रिपोर्ट दिए तो रिपोर्ट के अंतर्गत क्या कहा भाई, कितने राज्य बना दो, 16। कितना केंद्र शासित बनाए, 3। 16 और 3। क्या भारत सरकार ने उतने बनाए क्या, नहीं बनाए। कितने बना दिए, तो 14 और 6, 14 राज्य बना दिए, 6 केंद्र शासित प्रदेश। ये बनने के बाद क्या, इस 14 राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ था क्या, कौन सा राज्य बनेगा, तो मध्य प्रदेश बना 1956 में। मध्य प्रदेश इन्हीं का हिस्सा हमारा छत्तीसगढ़ है कि नहीं इस समय। ठीक है, हमारा राज्य नहीं बन पा रहा था, इस वजह से एक व्यक्ति ने आंदोलन शुरू किए, एक नया पार्टी बनाया, कौन सा, 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा। याद रखना, छत्तीसगढ़ महासभा। किनके द्वारा, डॉक्टर खूबचंद बघेल। इसके महासचिव कौन थे, दशरथ चौबे जी। तो ये पूरा कहानी आपको समझा दी यहां पर कैसे बना। अब ये हमारा आंदोलन चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, काम नहीं चल रहा है। तो होता क्या है, एक डेट आता है 1967, 1967, 1967। 1967 के अंतर्गत जो है, यहां पर जो है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति जी का आगमन होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का क्या हुए थे, यहां पर आगमन हुआ था। ठीक है, इनकी एक सभा थी, इनकी सभा, राष्ट्रपति जी की सभा कहां पर थी, ईदगाह भाटा मैदान। आप लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते भी, सुने हैं कि नहीं सुने, ईदगाह भाटा मैदान सुने हैं आप लोग। तो रायपुर के अंतर्गत आप लोग जाओ, इधर राजकुमार कॉलेज है,
उसी के बाजू में जो मैदान है वो क्या है, ईदगाह भाटा मैदान, वहीं पर ये कार्यक्रम था, राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम। तो इस जो है कार्यक्रम के अंतर्गत जो है इनके समक्ष जो है पृथक छत्तीसगढ़ का प्रस्ताव क्या किया गया था, रखा गया था भी। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ एक राज्य होना या छत्तीसगढ़ की मांग को लेकर जो है एक प्रस्ताव रखा गया था राष्ट्रपति के समक्ष। जो है कब रखा गया था, तो 1967 में। कब रखा गया, 1967 में यह प्रस्ताव रखा गया भाई, 1967। लेकिन हुआ यह कि यहां पर कोई काम तो होगा नहीं, तुरंत का तुरंत कुछ भी नहीं होगा। तो यहीं पर हमारा एक चुनाव होने वाला था, किसका, विधानसभा का। जो मध्य प्रदेश विधानसभा है उसका चुनाव होना था 1967 के आसपास जो है, ठीक है, 68 के आसपास चुनाव होना था। तो इन्होंने क्या किए कि क्यों ना इस मुद्दे को लेकर, छत्तीसगढ़ राज्य को मुद्दे को लेकर हम क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। जैसे अभी होता है ना भाई, कोई भी मुद्दा बनता है कि मान लो जाए अगली बार मान लो जाए आए कोई सरकार, तो क्या कहेंगे भाई, हम महिलाओं को जो है 2000 रुपए देंगे। दो महतारी बंधन योजना में कहेंगे 1000 के बजाय कितना दिया जाए, 2000 रुपए दिया जाए। किसानों को 4000 रुपए में धान खरीदी के, इनका मुद्दा हो गया ना, मैनिफेस्टो जैसे होता है वैसे इनका मुद्दा था पृथक छत्तीसगढ़ राज्य। अगर हम लोग चुनाव जीत गए तो हम लोग क्या बनाएंगे, छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाएंगे। तो इसी चीज के लिए 1967 में 1967 में जो है एक नई पार्टी बनती है। इस पार्टी का नाम है ब्रदरहुड एसोसिएशन, या इसी को कहा जाता है भातृत्व संघ। हिंदी में क्या कहते हैं हम, भातृत्व संघ। इसे इंग्लिश में भी याद रखना जरूर, इसे क्या कहा गया है, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड एसोसिएशन। ठीक है, ब्रदरहुड एसोसिएशन इसे कहा जाता है भाई। ठीक है, भातृत्व संघ क्या है या ब्रदरहुड एसोसिएशन, ये स्थापित किए गए। स्थापना होती है 1967 में, इनकी स्थापना होती है। इनके अगर कहेंगे अध्यक्ष या स्थापना करने वाले कौन थे, तो इनके अध्यक्ष या स्थापना करने वाले, ठीक है, ठीक है, अध्यक्ष अगर कहा जाए तो सेम व्यक्ति डॉक्टर खूबचंद बघेल जी। डॉक्टर खूबचंद बघेल ही क्या रहेंगे यहाँ पर, इसके स्वयं अध्यक्ष थे। स्वयं क्या थे, इसके अध्यक्ष। इन्हीं के द्वारा ये स्थापित किए जाएंगे और यही स्वयं क्या रहेंगे, यहाँ पर भी अध्यक्ष रहेंगे। इसके उपाध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो इनके उपाध्यक्ष थे द्वारिका प्रसाद, द्वारिका प्रसाद तिवारी, द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी क्या रहेंगे, इसके अध्यक्ष। इसके उपाध्यक्ष कौन रहेंगे, द्वारिका प्रसाद तिवारी जी इसके क्या रहते हैं, उपाध्यक्ष रहते हैं। ठीक, और इन्हीं अध्यक्ष द्वारा खूबचंद बघेल जी के द्वारा ही किसकी स्थापना किए गए, भातृत्व संघ की स्थापना किए गए। समझ में आया, 1967 1967 में क्या हुआ, कहानी एकदम क्लियर है। क्यों, अब इनका उद्देश्य क्या है भाई, हमें नए राज्य का गठन करना है। इसी मुद्दे को लेकर क्या लड़ेंगे लोग, चुनाव। लेकिन चुनाव जब लड़ते हैं तो चुनाव के अंतर्गत जो है ये चुनाव में बुरी तरीके से हार जाते हैं, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से क्या हो गए, लोग हार गए। अगर हार गए हैं तो सिंपल सी बात है कि जनता चाहती नहीं है कि आप क्या बना भाई, सरकार बनाओ, नया राज्य बनाओ, मुद्दा ही खत्म हो गया ना। अगर मान लो आप अच्छा अच्छा मैनिफेस्टो लेके आए, आपको सरकार मतलब जनता हरा दी, तो आप क्या चाहेंगे भाई, जनता ही नहीं चाहती, कहेंगे ना भाई इस मुद्दे को तो चाहती ही नहीं, ऐसा करके। ये चीजें सेम चीज इनके साथ हुआ। चुनाव में ये लोग हार गए। हारने के बाद खूबचंद बघेल जी का यहाँ पर एंट्री ज्यादा दिखते नहीं है और कोई राज्य निर्माण के लिए बड़े आंदोलन नहीं किए हैं। कहानी समझ में आए, तो दो कहानी मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला हमने समझ लिया कौन सा वाला, 1956 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ महासभा खूबचंद बघेल जी के द्वारा ही स्थापित करने वाला, स्वयं इसके क्या रहेंगे, अध्यक्ष। दूसरा बड़ा संघ हमारा रहता है भातृत्व संघ, ब्रदरहुड एसोसिएशन। इनके भी स्थापना करने वाले कौन, खूबचंद बघेल जी, और उपाध्यक्ष कौन थे, द्वारिका प्रसाद तिवारी। चलो इतना याद हुआ कि नहीं, याद हो रहा है, हो रहा है कि भूल जा रहे हैं धीरे धीरे, आगे पार्ट पीछे सपाट थोड़ी ना रहे। बताओ भाई, याद हो रहा है कि नहीं, एक एक करके लाइन से याद करते चलेंगे, फटाफट होते जाएगा। 1967 तक हमारा कहानी ऐसे चलते रहा। 1967 के बाद सीधा सीधा आते हैं, अब जो है खूबचंद बघेल जी तो नहीं रहे, चलो ठीक है, उन्होंने क्या किया, आंदोलन सब साइड हो गया। अब वो साइड हो गए तो नया हमारा संघर्ष चालू होता है 1975 से। ठीक है, नए तरीके से आंदोलन करेंगे। कैसे करेंगे, अब नए तरीके से आंदोलन करेंगे, इसलिए यहां से जो शुरू होता है इसे कहा जाता है सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आया हुआ है, सुनियोजित संघर्ष
छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए कब से शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए सुनियोजित संघर्ष कब से शुरू होगा? 1975। एकदम याद रखना, 1975 में सुनियोजित संघर्ष हमारा शुरू होगा यहां पर, क्योंकि हमें अब क्या चाहिए? छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए। इसी वजह से यहां पर देखना लगातार कई सारे पार्टियां बनेंगे। लगातार कौन कौन सी पार्टी बनते हैं देखते जाओ। 1975 के बाद 1976, 1976, 1976, 1980, 1983, ये तीनों में एक ही व्यक्ति का नाम आएगा। 1976, 80 और 83, इन तीनों में हमारा एक ही व्यक्ति का नाम आएगा। डेट याद रखो। 1975 में क्या होगा? सुनियोजित संघर्ष। 1976 के अंतर्गत 1976 में हमारा 1976 में यहां पर एक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बना। क्या बना है? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का क्या किया गया? यहां पर एक गठन किया गया, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। इसका उद्देश्य, सबका उद्देश्य क्या रहेंगे? नया राज्य बनाना है। छत्तीसगढ़ को हम क्या बनाना चाहते हैं? एक नया राज्य रहेगा, सबका उद्देश्य। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा हुआ। अब यहां पर लगा कि इसमें हमारा महिलाओं को भी शामिल किया जाए। महिलाओं को भी शामिल करेंगे तो इसके लिए क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़ हमारा महिला मुक्ति मोर्चा बनाया गया। छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा बनाया गया। ये दोनों संगठन की अगर बात करेंगे तो इसमें मुख्य व्यक्ति कौन थे? शंकर गुहा नियोगी जी। कौन थे? शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा क्या किया गया? ये दोनों पार्टियां स्थापित हुए थे। शंकर गुहा नियोगी के द्वारा क्या किया गया? ये दोनों पार्टी। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा किनके द्वारा? शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा। छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा भी किनके द्वारा? तो शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा किया गया। भाई दोनों का गठन, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा, शंकर गुहा नियोगी, महिलाओं को जोड़ने के लिए। अगर आपको मुक्ति नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करेंगे? ऐसा रिलेट करो, पहला मुक्ति आया फिर उसके बाद कुछ कांड करोगे ना। नाम याद रहते हैं, कंफ्यूजन इसी में होते हैं। तो पहला हमारा क्या है? अगर आपको मुक्ति नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? संग्राम। आप क्या कर देंगे? संग्राम। तो यहां पर हमारा अगला पार्टी बना छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। किसकी स्थापना करते हैं? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना किए गए। ये छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना करने वाले भी कौन? स्वयं शंकर गुहा नियोगी जी ने। ठीक, ये तीनों नाम रिलेटेड है किनसे? शंकर गुहा नियोगी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम याद रखना, शंकर गुहा नियोगी की 3 आंदोलन से जोड़ना, 3 चीजों से। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की स्थापना किए हैं, छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की स्थापना। कब कब किया गया? तो भाई हमारा 1976 में क्या बन गया? छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा। 1980 में क्या बना? सॉरी, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 76 में। 80 में क्या बन गया? छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा। 1983 में क्या बन गया? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। क्या कहानी याद हुआ? क्लियर है आप लोगों को? तीनों कहानी समझ में आया कि नहीं आएगी? अब बताइए, अब याद हो रहा है? बस इसको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, सीधा वन लाइनर एग्जाम में। अभी जो व्यापम अगर पूछ रहे हैं, जो एसएससी मॉडल कल आपको बताया था, एसएससी कैसे काम करे, एसएसबी कैसे काम करेगा, वो पूरा कल बताया था। पैटर्न पूछने का तरीका ऐसे ही रहेगा। कैसे? कि आपको ये नाम दे देंगे। कैसे देंगे नाम? अलग अलग संगठन का नाम देंगे। छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ हमारा ब्रदरहुड एसोसिएशन या भातृत्व संघ, या दे देंगे छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा, संग्राम मंच। 4-5 नाम दे दिए। अब बोलेंगे इसको क्रम से जमाओ। किसके आधार पर? स्थापना, कब कब ये संगठन बने हैं, इसके क्रम से जमाओ, ऐसा करके आपको दिए जाएंगे। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है अभी लेटेस्ट में। तो ट्रेंड समझ में आ गया आप लोगों को? बताओ, याद हुआ कि नहीं? याद हुआ है? बताइए। 19 संगठन का नाम बताते जाना बस केवल। 1956 में कौन सा बना? 1956, 1956, 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा। 1967, अरे बताओ, ब्रदरहुड एसोसिएशन। 1975 सुनियोजित संघर्ष। 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। 1980 महिला मुक्ति मोर्चा। 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। मुक्ति नहीं मिल पा रहे तो आप क्या कर देंगे? संग्राम। रिलेट कर लो ऐसा। फिर से बताओ, 1956 छत्तीसगढ़ महासभा। देखो कैसे याद रखो, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा आंदोलन कब शुरू होगा? महासभा से। देखो
महाआंदोलन शुरू हो गया किससे? महासभा। तो 1956 में क्या बना? महासभा। फिर लोगों को अपने भाइयों को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए क्या बनाएंगे? भाई वाला नाम से भातृत्व संघ। तो 1967 में भातृत्व संघ। अब यहां तक हमारा नहीं बन पाया तो 1975 में हम क्या करेंगे? सुनियोजित संघर्ष। 1975 में इमरजेंसी लगा था। अभी अभी मनाए क्या जी? संविधान हत्या दिवस। अभी मनाते ना 25 जून। 25 जून को 25 जून 1975 के इमरजेंसी लगाए थे, इसलिए क्या मनाते हैं? संविधान हत्या दिवस मना देते हैं। कुछ भी दिवस मना रहे हैं लोग। ठीक है, तो 1975 में हमने क्या किया? सुनियोजित संघर्ष। 1975 के बाद 1976 में क्या बनेंगे? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। फिर महिला को जोड़ने के लिए 1980 में महिला मुक्ति मोर्चा। फिर 1983 में मुक्ति नहीं मिल पा रहे तो संग्राम मंच। अब याद हुआ? फिर से बोल, जब तक रट नहीं लोगे तब तक मैं रिपीट करवाऊंगा। 1956 छत्तीसगढ़ महासभा। 1967 ब्रदरहुड एसोसिएशन या फिर हमारा भातृत्व संघ। 1975 सुनियोजित संघर्ष। 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। 1980 महिला मुक्ति मोर्चा। 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। तो ये लाइन से आप लोगों को लगभग याद हुआ? याद हो गया? अब इसी में एक पॉइंट, अगर कहे छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना करने वाला खूबचंद बघेल जी, वही 1967 का हमारा छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना करने वाले खूबचंद बघेल। पहले स्टार्टिंग में नाम को तो केवल क्या है? खूबचंद बघेल जी का है दोनों में। 1956 वाला में भी, 1967 वाला में भी। फिर 76, 80 और 83 में मुक्ति मोर्चा और संग्राम मंच, इसमें स्थापना करने वाला कौन? शंकर गुहा नियोगी। अब हुआ इजी आप लोगों के लिए पूरा काम। तो पहला नाम रट लिया हमने, नाम समझ लिए कि पूरा कौन कौन से संगठन हमारे बनते गए हैं। तो यहां से खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ महासभा। फिर इसके बाद हमारा हो गया राष्ट्रपति आगमन वाला, याद रखना, भातृत्व संघ हमारा हुआ। ठीक, फिर हमारा सुनियोजित संघर्ष, मुक्ति मोर्चा, महिला मुक्ति मोर्चा और संग्राम मंच। चलो इतना याद हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा बहुत हो गया। अब याद हो बता लेंगे ना आप लाइन से। देखो एक चीज है कि आप लोगों को याद करना ज्यादा जरूरी है। ठीक, याद अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो आप भूल भी जाते हैं ना, तो क्या होगा? जैसे ऑप्शन आपको अगर दे देंगे तो ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से जल्दी क्लिक करता है। ठीक, धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा कैसे तुक्का लगाना है, सब चीजें तुक्का मारना भी सिखाऊंगा मैं पूरा, कैसे आपको नंबर गेन करना है, हर चीजें आपको धीरे धीरे आप पूरा भी। छत्तीसगढ़ लंबा क्लास है, 3 महीने क्लास चलता है पूरा छत्तीसगढ़, तो 3 महीने तक आपको सारी चीजें सिखाऊंगा मैं, कैसे कैसे आता है नंबर, सारी चीजें। अभी जैसे कि मैंने दिए थे एग्जाम वाला, एग्जाम में आपका जो है एक पेपर अभी हुआ था मंडी। ठीक है, अब मेंस दे रहे थे तो इसके बारे में पढ़ा भी नहीं था मैं, तो मंडी के लिए पढ़ भी नहीं रहे थे, लेकिन जीएस तो वही पढ़ते हैं, सारा चीजें सेम रहता है। अब मंडी सब इंस्पेक्टर का जो पेपर दिए थे तो इसमें जो है लगभग मेरा नंबर आया 80 नंबर आया है। पहले सोचे कि इसमें हो जाना चाहिए, उम्मीद रहता है ना भाई कि बाकी पुराने एग्जाम देखो 80 नंबर ला रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो गया। इसमें 80 नंबर लाया, 157 रैंक में फेंका गया। अब बताओ लोग किस टाइप से नंबर ला रहे हैं? तो रैंक इतना ज्यादा फेंका गया कि 80 नंबर में भी तो सोचो 157 रैंक में है। ठीक है, कैटेगरी में होते एसटी एससी में होते सिलेक्शन था। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो सिलेक्शन नहीं है, संभावना ही नहीं है इसमें। ठीक, अब मान लो यही 82 नंबर, खाली 2 नंबर और होता तो आप लगभग 80 रैंक तक आ जाते। 80 रैंक के अंतर्गत सिलेक्शन था, लगभग 80 रैंक तक आएंगे तो यहां तक आपका सिलेक्शन हो जाता है, इतना है हमारा। ठीक है, ये हुआ था अभी इस पेपर में। एक पेपर अब तो एक और पेपर दिए थे जिसमें, फिर पहले का पेपर दिए थे, एक आपका है कौन सा, फूड इंस्पेक्टर। फूड इंस्पेक्टर पेपर में 125वां रैंक आया था इसमें, सोचो 125वां। अब इसमें नंबर भी लगभग इतना ही आया था, 126 नंबर के आसपास, और 132 नंबर में यहां सिलेक्शन, टॉप 10 था ये। 132 नंबर वाला जो रहेंगे ना, 132 से लेके 142 नंबर के बीच में जो है टॉप 10 रैंकिंग। पहले आप देखो व्यापम क्या जारी करता है, टॉप 10 का लिस्ट जारी करते थे नहीं, वैसा आता था, तो ये टॉप 10 वाला था। ठीक है, तो 125 रैंक तक गए तो इसमें भी नहीं मिलेगा क्योंकि पोस्ट कम थे, 30-32 पोस्ट थे, इस वजह से मिलेगा भी नहीं। 126वां रैंक में कहाँ मिलेगा? 126 नंबर थे, 125वां रैंक था, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, ऐसा वाला है। ठीक, अब एक आप लोग पीएससी वाला देखे होंगे, तो पीएससी में इंजीनियरिंग वाले एक पेपर देते हैं एडीआई, बहुत बेहतरीन का पेपर था। ये इसलिए बिगड़ा है, फूड इंस्पेक्टर वाले में क्या किए हैं, फूड इंस्पेक्टर पहले 200 नंबर का पेपर होता था,
200 नंबर का आता था। व्यापम पहले 200 नंबर का पेपर जो लेते फूड इंस्पेक्टर का, 150 क्वेश्चन सामान्य जीएस, 50 क्वेश्चन फूड अधिनियम से, ऐसा आता था। अब ऐसे क्वेश्चन आते थे तो इसमें क्या किए है, फूड इंस्पेक्टर के पेपर में 21 क्वेश्चन को विलोपित किए थे। 21, 17 या 21 क्वेश्चन है लगभग, भयंकर सारा। आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा अगर विलोपित हुआ है तो फूड इंस्पेक्टर का पेपर क्वेश्चन का विलोपित, इसमें 17 या 21 क्वेश्चन को क्या कर दिया इन्होंने, विलोपित कर दिए। बताओ 17 21, और जो विलोपित किए थे 17 या 21 क्वेश्चन, उसमें से मेरा 12 सही था। अब बताओ, इसमें 12 सही था, किस्मत खराब था बोल सकते हैं इसमें भी, कि भाई इसमें अगर 12 नंबर अगर जुड़ जाते तो सीधा 138 टॉप 10 में रहते, ऐसा वाला था। ये चीजें है। और अभी का ट्रेंड, जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दूं, कभी भी ये मत सोचना आप लोग कि इसको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, छोड़ना है, क्या करना है। ये सारी चीजें हर सब्जेक्ट के टीचर अपने सब्जेक्ट में बताएंगे। हर टीचर जो है आपको, जैसे कोई टॉपिक पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, अरे यार इससे तो 1 नंबर या 2 नंबर के आते हैं, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, इस बार आप लोग पढ़ो सब। पढ़ना क्या है, अभी आप लोग शुरुआत की है तो एक बार तो सब पढ़ो। शुरुआत में आपको क्या है, पूरा जो क्लास में नोट्स बनाएंगे वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा रहते हैं कि ये टॉपिक आप पढ़ लेना, देख लेना, ऐसा बोलते हैं ना भाई, वो चीजें आप लोग को छोड़ना है या पढ़ना है, ये सारी चीजें जो है। ठीक है, तो कुछ चीजें छोड़ने वाली रहेंगे, जैसे मैं बुक बताऊंगा तो बुक, गवर्नमेंट बुक और मार्केटिंग बुक दोनों बुक बता देंगे आपको कि बुक वगैरह से कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा बाद में। ये चीजें थोड़ा सा भी फ्लो बनने दो आप लोगों का। ठीक है, तो अभी आप लोग कोशिश करना, अभी क्या रहेगा भाई, लगभग 6 महीने अभी जाएंगे, 6 महीने अभी चलेगा, तो उसमें लगभग लगभग चीजें आप मैक्सिमम चीजें कवर करो। क्लास तो रहेगा ही रहेगा, खुद से क्या क्या कर सकते हो आप लोग, भाई कुछ चीजें तो करना ही पड़ेगा खुद से। खुद से करने का मतलब है 2 चीजें करना आप लोग। एक आपका है लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब कि आपका जो है हिंदी और इंग्लिश। खुद से ग्रामर मत पढ़ो, कुछ पढ़ो, क्या करना है, जो रटने वाला है हिंदी इंग्लिश में वो तो कर सकते हो ना भाई। अब जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, क्या सर पढ़ाएंगे क्या आपको, जरूरी है वो पढ़ाना भी नहीं, आपको रटना है ना। विलोम शब्द किसका क्या विलोम होता है, बार 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 पढ़ो, तो ये बहुत काम आता है भाई। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जैसे कि मैंने अभी दिए थे, यही वाला मंडी वाला पेपर में 15 क्वेश्चन इससे आए थे, 15 में से मेरा 14 क्वेश्चन सही था, एक क्वेश्चन बस गलत हुआ, जो टॉपिक नहीं पढ़ते, जैसे कि अलंकार। अलंकार मान लो सीजीपीएससी वाले में जनरली नहीं है सिलेबस में, तो अलंकार कभी नहीं पढ़ते, तो अलंकार का जो क्वेश्चन आया था वही बस गलत हुआ था, बाकी सब सही हो गया था। ठीक, ये चीजें, तो ये लैंग्वेज वाला पार्ट आप लोग डेली पढ़ो, और एक आप लोग जो है करेंट पढ़ो, करेंट अफेयर। करेंट अफेयर इसलिए पढ़ो, जैसे ही आप लोग करेंट अफेयर पढ़ेंगे तो एक चीज बताता हूं क्या होता है। करेंट अफेयर जब पढ़ेंगे तो करेंट अफेयर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यूट्यूब में चैनल में मिल जाएंगे, यूट्यूब में फ्री में बहुत अवेलेबल है। करेंट अफेयर जब पढ़ोगे तो आपके आसपास जो घटनाएं हो रही है पढ़ोगे, अब उससे रिलेटेड कोई टॉपिक चला, उससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पर टॉपिक चलेगा किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि करेंट में जो चीजें चल रहे हैं उसका रिलेशन आता ही है। जैसे मान लो जाए मुद्दा, आप देखेंगे कई सारे माइनिंग हो रहे हैं, खनन हो रहे हैं, अब नाम आएगा कहीं ना कहीं, आप न्यूज में पढ़े रहेंगे। जैसे नक्सलवाद समाप्त हो गया छत्तीसगढ़ में, तो नक्सलवाद से रिलेटेड आप लोग पढ़ेंगे, आएगा ना कहीं ना कहीं, तो नक्सलवाद से रिलेटेड आएगा हमारे बीच में। तो नक्सलवाद से रिलेटेड जब आएगा तो आप लिंक कर पाएंगे जल्दी, तो कहानी जल्दी बिल्ड होता है, तो आप लोगों को याद भी अच्छा होगा। तो इसलिए कोशिश करना, लैंग्वेज पढ़ो आप लोग, करेंट डेली पढ़ो। मेन सब्जेक्ट जो कोर्स आपको पूरा पढ़ाएंगे, जिसको जितना पढ़ने के बाद मेरी गारंटी, मैं अगर छत्तीसगढ़ बताऊंगा तो छत्तीसगढ़ में आप लोग लगभग 99% आप क्वेश्चन बना लेंगे। 99% क्वेश्चन, मान लो आपके पास अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 9 क्वेश्चन आप बना लेंगे। एक दो क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो बिल्कुल अलग हो। बिल्कुल अलग मतलब कि कई बार एकदम नया खोज के लाते हैं ना, व्यापम वाले छत्तीसगढ़ का कभी कभी एकदम नया खोज के अभी ला रहे हैं, तो सिंपल सिंपल अभी वाले की जितने भी पेपर हो रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा, अभी आप कल ही तो एक पेपर हो रहे, कल तो एक पेपर हुआ है ना, अरे कल कोई हाई कोर्ट वाला कुछ पेपर हुआ था कल, कल एक हाई कोर्ट वाला भी पेपर दिए हैं, तो उस पेपर में भी बहुत इजी इजी क्वेश्चन आए हैं छत्तीसगढ़ के, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जो पुराने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिए उसमें बन जाएगा, इतना है। धीरे धीरे, ठीक, तो धीरे धीरे आपको पूरी चीजें मैं समझाऊंगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्लास आप लोगों का, कल वापस पूरा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को कंप्लीट करेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य कल तक बना देंगे। ठीक, समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ। सबसे जरूरी चीज है, आप लोगों को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये याद हो रहा है, चीजें चीजें याद होना सबसे ज्यादा। अगर मान लो जब आप घर जाते हैं, घर जाने के बाद सिर्फ 5 मिनट देना,
कोई भी एक क्लास का पढ़ने के लिए घर जाओ, 5 मिनट बस, जब रात में सोने होने से पहले जो भी है 5 मिनट बस पलट के देख लो, क्या आज दिन भर की क्लास, 1 घंटे क्लास को रिवाइज करने में मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा आप लोग कितना रिवाइज करने में? अरे कितना ही मिनट लगेगा, ये तो बहुत कम पेजेस। आप लोग अगर नोट्स बनाए 1 पेज में ही हो गया होगा, 1 पेज से ज्यादा कभी बना नहीं होगा वो, है कि नहीं? कितना मिनट लगेगा 1 पेज को पढ़ने के लिए आपको? 5 5 से 10 मिनट से मैक्सिमम, तो उतना ही देर क्या करना, आप देख लेना। इससे क्या रहेगा, आप जैसे कि आप लोगों को बता दूं, जो है भूलते कैसे हैं। पहली चीज, आप पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं ना, बहुत लोग कहेंगे कि पढ़ते हैं तो हम लोग को याद नहीं होता, भूल जाते हैं, ये बड़ा समस्या है। रीजन ये है, पहले आप लोग पढ़ लिए, फिर जो है आप लोग दूसरा काम नहीं करते रिवाइज, और तीसरा एक काम होता है रिकॉल। ये फॉर्मूला याद रख लेना, पहला होता है रीडिंग, रिवाइज, रिकॉल, ये 3 चीजें। तो आप लोग क्या कहते हैं, पढ़ तो लिए, उसके बाद पढ़ेंगे दोबारा उसको रिवाइज करने के लिए, कई दिनों के बाद दोबारा जब आ गया है एग्जाम डेट, तब दोबारा क्या कर रहे हैं, रिवाइज नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, दोबारा रीडिंग हो रहा है। ठीक, रिवाइज करने के बाद आपको करना था क्या, रिकॉल। रिकॉल मतलब या आप जो नॉलेज है या किसी को बता दो, या पेन पेपर उठा खाली लिख लो, मतलब कितना मुझे याद है ऐसा करके देखने के लिए लिख के देखो, तो उसे कहते हैं रिकॉल। लेकिन आप वो भी नहीं करेंगे, क्या करते हैं, दोबारा फिर से रीडिंग करते हैं। तो केवल आप कहां तक रहते हैं, रीडिंग 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 रीडिंग। करना क्या है आपको, रीडिंग करो, रिवाइज करो, रिकॉल करो। रीडिंग करते हैं तो पहली बार आप पढ़े हैं, उसके बाद 1 दिन के भीतर, 24 घंटे के भीतर एक बार रिवाइज करना जरूरी है। पहले बता दूं, अगर 24 घंटे के अंतर्गत आप लोग अगर रिवाइज नहीं करते हैं, हो सकता है ये क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म होने के जस्ट बाद आप घर जाओगे, घर जाते तक बता रहा हूं 50% भूल जाओगे, घर जाते तक 50% भूल जाओगे। घर जाके भी नहीं किए, वापस क्लास आते हैं, दोबारा क्लास चालू होगा, तब तक आते 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 आपका जो है मुश्किल से आपके दिमाग में 10% रहेगा। 10% क्या रहेगा, ये टॉपिक देखा देखा लग रहा है, याद तो कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन देखा देखा लग रहा है, पढ़ा हुआ है ऐसा करके। तो इसीलिए होता है कि एक बार 24 घंटे के अंतर्गत रिवाइज करो। 24 घंटे में आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो क्लास में मैं बीच में रिपीट कर ही देता हूं, तो वहां से एक बार रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज होगा, उसके बाद 1 हफ्ते के भीतर एक बार करना है, ठीक है? 1 हफ्ते के भीतर आपको रिवाइज करना है। हफ्ते के कहने का मतलब संडे मिलता है, संडे में 1-2 घंटा समय निकालो, हफ्ता भर में जो सब्जेक्ट पढ़े उसको क्या कर लो, रिवाइज कर लो। इससे बहुत बेहतरीन का आपका जो है याद होगा चीजें। ये करके देखो, गारंटी है मेरे, धीरे से आप लोगों का ये सारा का सारा चीज हो जाएगा भाई। चलिए, थैंक यू, बाकी चीजें आपको बताइए।